देश के विभिन्न राजनीतिक दलों के राजनेताओं ने सरकार से जातिगत जनगणना किए जाने की मांग रखी है, जिसको लेकर देश की राजनीति में गर्माहट है। दूसरी ओर हिंदू धर्म से जुड़े संतों का एक बड़ा तबका जातियों में बटे सनातन धर्म को एक मंच पर इकट्ठा करने की बात कर रहा है। स्वामी दीपांकर महाराज ने जातियों में विभाजित सनातन धर्म के लोगों को एक करने का बीड़ा उठाया है। इसी बात को लेकर वह 23 नवंबर 2022 से एक वर्ष की भिक्षा यात्रा पर चल रहे हैं। उन्होंने हिंदू धर्म के लोगों से अपील की है कि भिक्षा के नाम पर आप मुझे जातियों में विभाजित विभिन्न वर्गों को एक करने की भिक्षा दे दो। उनकी भिक्षा यात्रा का उद्देश्य मात्र इतना ही है कि देश को जातिगत जनगणना की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि जातियों में विभाजित समाज को एक करने की आवश्यकता है। स्वामी दीपांकर महाराज ने कहा है कि यदि चर्चा राष्ट्रवाद, अध्यात्मवाद और सांस्कृतिक वाद की चलती है तो भिक्षा यात्रा का जिक्र अवश्य होता है। उन्होंने बताया कि यह भिक्षा यात्रा देवबंद के महाकालेश्वर आश्रम से प्रारंभ हुई, जो निरंतर चलती हुई धामपुर से शामली, दिल्ली, गाजियाबाद, बागपत, बड़ौद व मुजफ्फरनगर के रास्ते सहारनपुर पहुंच चुकी है। भारत में रहूंगा, जातियों में बटूंगा नहीं। पहले राष्ट्र नो कास्ट, पहले राष्ट्र नो कास्ट। गर्व से कहो हम हिंदुस्तान। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जब चर्चा राष्ट्रवाद की चलती है, सांस्कृतिकवाद की चलती है, या ये कहूं कि अध्यात्मवाद की चलती है, तो जिक्र होता है भिक्षा यात्रा का। वो भिक्षा यात्रा जो देवबंद के महाकालेश्वर आश्रम से प्रारंभ हुई, धामपुर से लेकर शामली तक और दिल्ली से लेकर गाजियाबाद तक, बागपत से लेकर बड़ौद तक, ये यात्रा निरंतर चलते चलते मुजफ्फरनगर से होती हुई वर्तमान सहारनपुर में है। और आप मानिए कि आज इस यात्रा को, ये 23 नवंबर से शुरू हुआ था यात्रा, और ये यात्रा आज 105 दिन का अपना लक्ष्य तय कर चुकी है। ये यात्रा एक वर्ष तक चलेगी, मानो कि 365 दिन तक। और निरंतर चल रही यात्रा का उद्देश्य एकदम क्लियर है। इस यात्रा में जब भिक्षा का जिक्र आता है, भिक्षा यात्रा का, तो लोगों के दिमाग में दाल, आटा, चीनी, चावल आता होगा, स्वाभाविक, क्योंकि भिक्षा यही होती है। दूसरा दिमाग में आता होगा, अगर जो दाल, आटा, चीनी, चावल नहीं मांग रहे तो पैसा मांग रहे होंगे। आप यकीन मानिए, मुझे आपसे ना दाल, आटा, चीनी, चावल, पैसा कुछ नहीं चाहिए। ये भिक्षा यात्रा में आप देना ही चाहते हैं तो जातियों में विभाजित हिंदू एक हो, बस यही मेरी भिक्षा है। जातियों में सनातन बटे नहीं, हिंदू खंडित ना हो, क्योंकि जब तक हम खंडित होते रहेंगे, बहुत सारे लोगों के स्वर जो चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो, वो बुलंद होते रहेंगे। मगर मुझे लगता है कि आज भारत में, खासकर उत्तर प्रदेश में, आवश्यकता जातिगत जनगणना की बिल्कुल नहीं है। आवश्यकता है तो जातियों में विभाजित सनातन को जोड़ने की। अब ये तय समाज करे कि रामचरितमानस जलाने वाले बड़े या घर घर पहुंचाने वाले बड़े, जातियों में बांटकर, गिनकर तोड़ने वाले बड़े या हाथ से हाथ मिलाकर जोड़ने वाले बड़े। ये यक्ष प्रश्न है हर उस व्यक्ति के लिए। अगर जातिगत जनगणना उचित होती तो सरदार पटेल कभी इसको मना नहीं करते। बस मैं इतना सा कहूंगा आप सबसे कि अगर देना ही चाहते हैं तो मात्र इतनी सी भिक्षा दीजिए। आप जहां हैं, जैसे हैं, इस भिक्षा यात्रा से जुड़िए। और आपका भिक्षा यात्रा से जुड़ना सनातन को, आध्यात्म को, हिंदुत्व को, हिंदू को एक नई ऊर्जा देगा। नमस्कार।